भगवान लीला क्यों करते हैं? भूलिए नहीं, सत्कर्म के लिए जीवन मिला है, मोक्ष के लिए जीवन मिला है। व्यास जी ने कहा है कि हमें मोक्ष देने के लिए ही अव्यक्त ईश्वर व्यक्त हो गया। जैसे सरसों में अव्यक्त था तेल, लेकिन तेल के रूप में व्यक्त हो गया। मिट्टी में घड़ा व्यक्त था, चाक पर चढ़ा तो व्यक्त हो गया। हमें मोक्ष देने के लिए व्यक्त या अवतरित हो गए ईश्वर। व्यास जी ने कहा है, नृणाम्निः श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मोक्ष देने के लिए ईश्वर प्रकट होता है। पूछा गया कि फिर करता क्या है ईश्वर? व्यक्त, प्रकट या अवतरित होने के बाद भगवान हमारे मोक्ष के लिए क्या करते हैं? उत्तर मिला, लीला करते हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रंग भी उनका लाल होगा, गाड़ी भी बड़ी होगी, पर उनके मुख से सरस मांगलिक और हृदय स्पर्शी एक भी शब्द नहीं निकल पाएगा। भगवान क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। पूछा गया कि लीला करने से क्या होगा? उत्तर मिला, उसे सुनेंगे कल्याणकामी लोग तो तत्पर हो जाएंगे। तत्पर का अर्थ है सजग होना। तत्पर का अर्थ है केवल ध्यान देना नहीं, तत्परता का अर्थ है ईश्वर के लिए समर्पित हो जाना। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमस्थितं भजते तद् ऋषिः क्रीडा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं तो वह ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको सुनने वाले उनकी ओर आकर्षित होकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। मायके में कन्या अलग तरह की मर्यादा में रहती है, किंतु जब ससुराल में आ गई तो उसकी मर्यादाएं अलग हो जाती हैं। वह ससुराल में मायके की तरह रहेगी तो उसका सुखी जीवन नष्ट होने लगेगा। अतः तत्परता जरूरी है। जहाँ पर हम अभी हैं वहीं पर सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा समर्पण होना चाहिए। भगवान यही संदेश देने के लिए अलौकिक संसार में अवतार लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी लीला पुरुषोत्तम हैं, प्रेमी नहीं। कृष्ण भक्ति करने वाले अनेक लोगों को मालूम नहीं है कि मर्यादा में ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। कोई जरूरी नहीं है कि गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला की केवल वही प्रेम का प्रदर्शन है। मर्यादित व्यक्ति भी प्रेमी हो सकता है। लीला की परिभाषा जो सनातन धर्म में बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है, उसी कर्म को लीला कहते हैं। जिस कर्म में कम कर्म करने वाले को कर्तव्य का अभिमान न हो, ऐसे ही कर्म का नाम लीला है। लीला करने वाले को किसी फल की आकांक्षा नहीं होती। हमें मोक्ष देने के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं। पूछा गया कि फिर करते क्या हैं? ईश्वर अव्यक्त, प्रकट या अवतरित होने के बाद भगवान हमारे मोक्ष के लिए क्या करते हैं? उत्तर मिला, लीला करते हैं। भगवान लीला ही करते हैं।